नमस्कार, के न्यूज का कारवां एक बार फिर दूसरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचा है, जिसका नाम है सलोन विधानसभा। विधानसभा से जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार सलोन विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट, और भी लोग हैं, कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो 5 साल बीत चुके हैं, इसमें 5 सालों में कितना काम हुआ है, इसकी भी जानकारी लेंगे। और यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार सलोन विधानसभा में किसका भौकाल टाइट रहेगा। भैया, क्या नाम है आपका? अनु सिंह नाम हमारा। भैया, क्या लगता है कि अब की बार सरकार किसकी बनेगी? भाजपा की। कौन सी विधानसभा लगती है आपकी? सलोन। क्या लगता है कि जो 5 साल यहाँ पे विधानसभा में जो विधायक रहे हैं, उनका कितना कार्य देखने को मिला है आपको? नहीं, मतलब हमारे विधायक जी बेचारे मतलब 3.5 साल ही मतलब रह पाए, उसके बाद वो नहीं रहे, लेकिन फिर भी मतलब काम बहुत अच्छे हुए हैं जी। काम अच्छे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है, ईश्वर की कृपा है कि विधायक जी नहीं रहे हैं, और लेकिन उनका कार्यभार देखने वाला उनकी पत्नी रही होंगी, उनके बेटे रहे होंगे, तो उनके जो कार्य हैं क्या वो दिख रहे हैं विधानसभा में? हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं। मतलब उनके बेटे हैं, और हमारी माननीय अमेठी सांसद जी महोदया मतलब स्मृति ईरानी जी, वो भी लगातार क्षेत्र में मतलब बनी रहती हैं, और लोगों के सुख दुख में वो काम में वो सदैव मतलब खड़ी हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो सलोन विधानसभा में अब की बार बीजेपी का भौकाल कहीं ना कहीं टाइट रहेगा। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की। सर, क्या नाम है आपका? सामिन शाह। क्या लगता है कि अब आपकी इस सलोन विधानसभा में कौन अब की विधायक होगा? सरकार ठीक है। ठीक है। क्या थोड़ा जानवर से थोड़ा दिक्कत है। जानवर किसके हैं? अरे जैसे ये पशु खुले हुए हैं। किसने खोल दिया? अब किसने खोला? किसानों ही नहीं खोला, तो मगर इसमें दिक्कत है थोड़ा। अच्छा, क्या दिक्कत? अरे खेत चढ़ जाते हैं, हम लोग पाते नहीं है, पूरा फसल नाश हो जाता है। तो इसमें सरकार का कौन सा दोष है? सरकार को प्रबंध लगाना चाहिए। क्या प्रबंध लगाना चाहिए? मतलब इनको कुछ व्यवस्था करना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, मतलब बांधना या पशु आहार में खोले हम बांधे सरकार। अरे अब कुछ न कुछ तो व्यवस्था सरकारें लगा सकती है, जनता तो लगा नहीं सकता है। अच्छा, चलिए, कहीं ना कहीं ये भी खुश है सरकार से, लेकिन एक इनकी शिकायत है कि कहीं ना कहीं छुट्टा जानवरों से ये परेशान है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। चच्चा भी बैठे हैं हमारे साथ। चच्चा, क्या नाम है? मुनीर खान। खड़े हो जाओ। क्या नाम है? मुनीर खान। चच्चा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अरे सरकार जिसकी जो नसीब में होगा उसकी। फिर भी आपको क्या लगता है? अरे हमको तो क्या लगता है, हमको सभी अच्छा लगता है। नहीं, सभी क्या? एक चीज बताइए, किसकी बनेगी ये तो पता नहीं भाई। आप किसको वोट देंगे? अरे हम तो जिसको देना होगा उसको देंगे। 4.5 साल बीत गए हैं, 5 साल लगभग होने वाले हैं। इस विधानसभा में कार्य है कुछ? क्या कार्य हुए? अरे कार्य तो बहुत किया है। क्या क्या बताओ, एक दो। अरे गरीबों को राशन मुफ्त दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहा है। हाँ। तेल दे रहा है, और क्या चाहिए? अच्छा, तेल से खुश हो गए आप? हाँ। तेल से लेके वोट देंगे? नहीं, तेल भी दे रहा, पेंशन भी दे रहा। अच्छा। और किसान निधि भी दे रहा। किसान निधि भी पा रहे हैं? हाँ। वाह। तो पक्का है अब की बार फिर वोट देंगे? हाँ। किसको? हाँ। अब देखो जिसको। अभी भी नहीं बता रहे हैं आपकी बीजेपी को वोट देंगे? अभी कुछ नहीं बता सकते। अभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, मतलब इतना मिलने के बाद? अभी कुछ नहीं बता सकते, अब आगे चल के भी देख। अभी बता दो अपने। हाँ? क्या लगता है कौन बनाएगा सरकार? हाँ। आप मत बताओ कि हम किसको वोट देंगे, सरकार किसकी बनेगी? मुश्किल है अब की भाजपा बनना। किसकी बनेगी? मुलायम सिंह की बनेगी। मुलायम सिंह? हाँ। मुलायम तो रिटायर हो चुके हैं। अरे तो अखिलेश है ना। अखिलेश बनेंगे। तो अखिलेश के क्या कार्य? नहीं, अखिलेश ने क्या काम किए? अरे अखिलेश ठीक है रहा तो नहीं, कुछ तो काम किए होंगे, तभी तो आप खुश हैं उनसे। नहीं, खुश तो किसी ने सबसे खुश है। कोई सरकार जो बनती है। नहीं, तो अखिलेश ने तो दिए हैं। अखिलेश ने तो 112 दिया है, 108 दिया। उसके कार्यकर्ता गलत है। किसके कार्यकर्ता? न भाजपा गलत है। हाँ। न कांग्रेस गलत है, न ये बसपा गलत है, न सपा गलत है। मतलब चारों पार्टियां गलत नहीं है? सब सही हैं अपनी जगह पे। अच्छा। लेकिन ये सब दे रहे हैं। हाँ। लेकिन हाँ। ये इसके कार्यकर्ता जो मैन है वो खराब करते हैं। किसके कार्यकर्ता? हाँ, सबके कार्यकर्ता। हाँ। नहीं, जो ये सरकार चल रही है, इसके भी कार्यकर्ता गड़बड़ कर रहे हैं? गड़बड़ है। अच्छा। हाँ। आप तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही? हाँ। अभी भी नहीं पहुंच रही? नहीं पहुंचा। यहाँ पर कौन सा कार्यकर्ता? तो यहाँ पे जो विधायक रहे हैं आपके यहाँ, उन्होंने कितना काम किया? अरे क्या किया? कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। अरे क्या किया बताओ ना, क्या किया यहाँ? नहीं दिया? हाँ। तो बेचारे रहे भी नहीं। तो 3.5 साल रहे, उसके बाद वो ईश्वर तो कुछ नहीं किए। 3.5 साल में भी नहीं किए? कुछ नहीं किया। अरे
चर्चा सीधे सीधे साफ तौर पर उन्होंने कहा, पहले तो खुश नजर आए, लेकिन फिर इनका इशारा सीधे सीधे सपा की तरफ है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि काल आकर कहीं सरकार सरकार तो भाजपा की बनेगी। बनी काहे बनी भाजपा। ऐसा काहे? अरे भाजपा जितना ही सरकार के साधन मिला है काश्तकार का उतना नहीं मिला। कौन सरकार जैसे पंचवर्ती में 72-73 साल की उम्र आई, ऐसा साधन नहीं मिला। नहीं मिला। तो सब लूटे काम। अच्छा, लेकिन कार्य बता दीजिए दो चार, क्या किए हैं बीजेपी ने? अरे यार बहुत काम बीजेपी अब साल भर में गल्ले फ्री दिए थे। अच्छा है हाँ। और साल में 6,000 रुपया काश्तकार का दे रही है। हाँ। अच्छा, यही है। तो कौन आ रहा है आपकी कुर्सी पर? कुर्सी पर तो ही भाजपा आवे की उम्मीद है। आपकी विधानसभा सलोन से कौन आएगा? अब ये तो हम लोग तो अब हमें बताइयो, नहीं। फिर कब बताइयो? नहीं अब अभी बेचारा दिन में है। बेचारा दिन हाँ। या का है? बेचारा दिन है कि अब कैंडिडेट खड़े हुए तब। अच्छा, तब मतलब कैंडिडेट पहचान के देंगे। हाँ पहचान कैंडिडेट को मिली बना। मान लो आपके ना पसंद आ गया बीजेपी में, तब किसको देंगे? नहीं ये बात हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। जनता की बात हम कर रहे हैं ना। अच्छा, जब अब सब कैंडिडेट जब अपनी अपनी टिकट पे आए खड़े हैं तब हम तो फिर उसका मान लगी हाँ कौन कैंडिडेट अपनी यहाँ पे निकली समझ से। अच्छा। ये बात है। चलिए ये थे, और इस दूसरे पड़ाव पे भी चलेंगे, वहां भी जानने की कोशिश करेंगे कि सलोन विधानसभा में अब की बार किसका भौकाल टाइट रहेगा। के न्यूज का कारवां एक बार सलोन विधानसभा के दूसरे पड़ाव पर पहुंचा है और वहां से भी जानने की कोशिश करेगा कि अब की बार सलोन विधानसभा में किसका रहेगा भौकाल टाइट। इसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार सलोन विधानसभा से कौन दावेदार होगा और किस पर किसका पलड़ा कितना भारी रहेगा। उसको जानने के लिए हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। एक होटल है यहाँ पे, इस समय जो राजनीति चल रही है वो काफी गर्म है और साथ साथ यहाँ पे जो जलेबियां है वो भी बहुत गर्म है, लेकिन लोग भी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार क्या रहेगा सलोन विधानसभा का। भैया क्या नाम है? विनोद मौर्य। भैया क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? योगी की। योगी क्यों? अरे योगी ने काम किया है। क्या काम किए? बहुत सारे काम किया है। एक दो? जैसे कोरोना में बहुत सारी महामारी, गरीबों को राशन पहुंचाना। हाँ। और बहुत सारे काम है। सिर्फ दवाई से जीतेगी? नहीं बहुत सारे काम है, मतलब बता दीजिए दो चार काम। अरे जैसे रोड बनवाई है, मंदिर का मतलब ये सब। मंदिर भी बना? कौन सा? वाराणसी में बना, यहाँ अयोध्या में बना। अच्छा, तो कुल मिला के बीजेपी सरकार मंदिरों के मुद्दों से जीतेगी अब? नहीं, गरीबों की भी मदद किया है बहुत सारा। राशन पहुंचाना, गरीबों की दवा। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार सलोन विधानसभा की सीट है वहां पे कितना काम हुआ है और क्या अब की बार फिर से बीजेपी का दावेदार इस सलोन विधानसभा से निकल पाएगा। इसकी जानकारी के लिए हमारे साथ भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? अशोक तिवारी। भैया क्या लगता है कि किसका? वैसे बीजेपी का है। बीजेपी? जी जी, यूँ काम किया है। अच्छा। और सभी को साथ लेकर चले हैं। हाँ। जो लोग कहते थे सबका साथ सबका विकास, उसको इन्होंने दिखाया करके। अच्छा। कि सभी को समान रूप से जो है, जातिगत रूप से नहीं, सभी को समान रूप से सुविधाएं दिया है। जो सुविधा सामान्य को दिया है वही सुविधा जो है वो यानी गरीब देखा है कि गरीब है तो उसे मिला है। लेकिन महंगाई तो बढ़ेगी, हमारी आबादी बढ़ रही तो महंगाई बढ़ेगी, हमारे साधन बढ़ रहे हैं, हमारे सब कुछ बढ़ रहे हैं तो महंगाई बढ़ेगी। जहाँ कम लोग थे आज ज्यादा लोग हो रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ना? महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। महंगाई तो आज मजदूरी बढ़ गई है, आज हर चीज पैसा आ रहा, लोगों के पास कोई दिक्कत नहीं। नरेगा में लोगों को काम मिला है, अब विकास कार्य हुए हैं, काफी विकास कार्य हुए हैं। और जो विधायक जी की बात किया जाए तो हम लोग तो सीधे योगी को समर्थन कर रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी आए? कैंडिडेट कोई भी आए। तो ये है सलोन विधानसभा और यहाँ पे लोगों का मानना है कि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट बीजेपी से उतार आएगा तो हम लोग उसी को ही चुनेंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? मेरा नाम देवेंद्र पाठी। भैया क्या लगता है कि आपकी सलोन विधानसभा जो क्षेत्र है इसमें 4.5 साल बीत गए, 4.5 सालों में कुछ काम सलोन विधानसभा में हुए हैं? हर जगह हुए हैं, आप कहीं भी निकल के देख लीजिए। गांव क्षेत्र में जाइए, आप रोड पे नहीं गांव में निकल के देखिए, हर जगह काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त भाजपा की लहर नहीं कह सकते इस बार, लेकिन हिंदूवादी छवि कि यदि हमें अपने राष्ट्र को बचाना है, हमें अपने समाज को बचाना है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की हिंदूवादी छवि है इसको लेकर के यहाँ का मतदाता वो रुचि लेगा, रुझान आएगा। अभी हम लोग फिलहाल यही चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने,
क्योंकि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनी, कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को विशेष रूप से तवज्जो दे रही है। बाकी तो हमें नहीं लगता कि सपा या कांग्रेस या बसपा आएगा तो वो हिंदुओं को महत्व देगा। बाकी और जनता से राय मशविरा ले लीजिए आप। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी ही है तो राष्ट्र बचेगा। लेकिन अब अगर बात करें तो बीजेपी के ही एक श्रम मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बीजेपी का दामन मतलब साथ छोड़कर सपा का दामन पकड़ लिया है। इस पे क्या करेंगे आप? उनको यहाँ कमाने को नहीं मिल रहा था, सीधी सी बात है, उनको यहाँ कमाने को नहीं मिल रहा था। वो ऐसी सी बात है, मेरी जेब गर्म होगी तो मैं आपके साथ टहलूंगा, ठीक है, नहीं गर्म होगी भैया के साथ भाग जाऊंगा। तो सपा कमाऊ पूत है। बिल्कुल कमाऊ पूत है भैया। आप जरा आएंगे, थोड़ा सा आएंगे सामने। नहीं आप नहीं मैं उनको एक मिनट लूंगा। आप मेरे पड़ोसी नहीं, बिल्कुल आ जाइए देख लेते हैं। भाई सी भी हैं तो मेरे पड़ोसी हैं। हाँ, और सम्मान भी करता हूं मैं इनका, इनके पिताजी का और इनके बड़े भैया दीपक, उनसे व्यक्तिगत अच्छे संबंध हैं। तो एक दिन हम लोग मैच खेल रहे थे, तो भैया सपा के प्रबल समर्थक हैं। हाँ। तो इन्होंने बहुत बड़ी बातें की। इन्होंने कहा कि आप कत्ल करके चले आइए, भाजपा गवर्नमेंट पे आपको छुड़ा नहीं सकता है, लेकिन सपा गवर्नमेंट है, मेरा पौवा है, मैं छुड़वा लूंगा। चलिए कोई बात नहीं भाई जी से जी लाइव है तो आप सुनिए इस चीज को जो सत्य है। तो यार भाजपा गवर्नमेंट है, नहीं छूट सकते हो, सपा गवर्नमेंट में छूट जाओगे, इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब भ्रष्टाचार वहां ज्यादा है, वहां तो ये नहीं तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने जो है सपा का दामन थामा पे आइए ना, तो वो उन्होंने क्या लगता है? सपा गवर्नमेंट में इन्होंने बिल्कुल दावे से कहा कि आप सपा गवर्नमेंट में, अगर सपा गवर्नमेंट आती है, आप एक बार कत्ल कर देंगे तो भी छुड़वा लूंगा। और भाजपा गवर्नमेंट है, अगर झूठा आरोप भी लग गया तो वहां भी कोई माई का लाल पैदा नहीं छुड़वाने वाला। तो बताइए भ्रष्टा कहाँ पे है, भाजपा सरकार में है, सपा सरकार में है? चलिए ये आपकी राय है, लेकिन आपके साथी हैं, आपके मित्र हैं, उनसे भी जान लें एक बार। क्या है भैया, क्या नाम है आपका? नीरज पांडे। भैया क्या लगता है कि ये तो कह रहे हैं कि सपा में भ्रष्टाचार है? इनको लगता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, इनको लगता है कि सपा में भ्रष्टाचार है। उस दिन हम क्या कह रहे थे वो आप गलत तरीके से बता रहे हैं। हम आज क्या लगता है कि सलोन विधानसभा की सीट पर किसका परचम भारी रहेगा? सपा समाजवादी पार्टी, नो डाउट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है सपा में शामिल हो गए हैं, इससे सपा को कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। स्वामी प्रसाद बड़े नेता हैं, उनके साथ बहुत सारे मौर्य लोग आएंगे सपा में। हाँ। तो अब ये जैसे बता रहे हैं कि कत्ल करके आओ छुड़वा लेंगे सपा में, तो क्या हम तो विधायक नहीं हैं, ना हम कोई बड़े नेता हैं सपा जो हम छुड़वा लेंगे। हम कह रहे थे कि पुलिस इतना ज्यादा मतलब एक्टिव है कि गोरखपुर में एक आदमी आता है, किसी काम के सिलसिले में रूम लेता है, रहता है, उसको जो है पुलिस वाले मार देते हैं। और जो है विवेक तिवारी, एप्पल के मैनेजर लखनऊ, उनकी भी हत्या कर दी जाती है। हम इस बारे में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो है बता रहे हैं कि ये बीजेपी में हुआ। हाँ, ये बीजेपी की सरकार में हुआ। अच्छा, एक ऊंचाहार में आपटा कांड हुआ था, वो किसके सरकार में हुआ था? बीजेपी की सरकार में हुआ था। कौन मंत्री था उस समय? किसके ऊपर आरोप लगे थे? स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर लगे थे। तो बिल्कुल साफ तौर पर वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जिनके ऊपर आपको बीजेपी का दामन छोड़कर सपा में भी शामिल हो चुके हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई सलोन विधानसभा सीट पर किसका परचम भारी रहेगा। भैया क्या नाम है? शिवम त्रिपाठी। भैया क्या लगता है कि आपकी ऊंचा सलोन विधानसभा जो सीट है आपकी, किसका भौकाल टाइट रहेगा? बीजेपी का। ऐसा क्यों? बीजेपी ने काफी काम किए हैं। हमारे यहाँ भी 5 साल पहले रोड की हालत बहुत खस्ता थी। अब हर जगह, हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले में मतलब रोड फिट है। हर जगह गरीबों को राशन मिल रहा है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था मंदिर। मंदिर बना। अच्छा, मंदिर मुद्दे से बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा आगे? इसका बहुत लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा जी। मतलब लोग कहते हैं कि भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व एक हुआ है, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? उससे भी काफी लाभ मिलेगा। हिंदुत्व की पार्टी है ही है ये। और सपा है, कांग्रेस है, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं। कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, हिंदुत्व से नहीं मतलब है। अच्छा, हिंदुत्व से नहीं मतलब है, मतलब कार्य से मतलब है। कार्य से क्या, कार्य करता तो अभी तो कांग्रेस की तो यहाँ मतलब बोलबाला ही नहीं है। सपा वर्सेस बीजेपी है। अच्छा, तो मतलब कुल मिला के सलोन में सपा वर्सेस बीजेपी दोनों आमने सामने होंगे। जी होगा। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले चुनाव में सपा बाजी मारती है, भाजपा बाजी मारती है? बीजेपी मारेगी। अब पलना भी भारी बता रहे हो बीजेपी। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार किसका रहेगा। बच्चा क्या नाम है आपका? धर्मेश कुमार यादव। क्या लगता है आपकी कौन सी विधानसभा से हैं? सलोन।
क्या लगता है कि यहाँ पर कौन विधायक होगा? आपके यहाँ तो सपा के होंगे। सपा के होंगे? सपा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट खासकर कोई हुआ नहीं इनकी गवर्नमेंट में। अच्छा, देखे हो विधायक जी को? जी जी दिखाए हैं उनको, पास से भी देखे, हम एप्लीकेशन उनको लिख कर दिए हम कि हमारे गांव में मतलब कि प्ले ग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है। आज तक उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। प्ले ग्राउंड नहीं बना तक। और जो विधायक हैं यहाँ को और उन्होंने कितने काम किए? मतलब और तो पहले तो हमारी पहले एज छोटी थी, उतना नॉलेज था नहीं कि पढ़ाई बारे में, लेकिन जैसे जैसे हम जागरूक हुए उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन भी लिख कर दिया उन्होंने कई बार, 2-3 बार कोई ध्यान, कोई सुनवाई नहीं हमारी। प्ले ग्राउंड नहीं बना और सही बच्चों को फैसिलिटी नहीं हुई। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? हम क्लास इस बार 11th में हैं। 11th में। तो छात्र हैं आप, छात्रों के लिए सरकार ने कुछ किए हैं? छात्रों के लिए अभी जल्दी में लैपटॉप बंटवाए थे, लेकिन क्या हुआ, मतलब जिसमें मोस्टली बच्चों को डिस्ट्रिक्ट 5 बच्चों को उठा रहे हैं, इससे बच्चों को थोड़ी विकास होगा। अखिलेश यादव जी थे, 18 लाख वादा किया, लैपटॉप 18 लाख कर बांट गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, 2000 मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से 5 बच्चों को उठा, बाकी बच्चों को ध्यान कौन देगा? लैपटॉप नहीं मिला आपको? नहीं मिला। मिल जाए तो क्या वोट दे देंगे बीजेपी? नहीं मतलब हम मतलब आजकल हमारी नई शिक्षा नीति ला दी, उससे बच्चों को। आपने लैपटॉप की बात की कि जिले में 5 लैपटॉप दिए गए, काश वो 5 में आपका नंबर होता तो क्या बीजेपी को वोट देते? उसमें भी नहीं देते, क्योंकि ये लैपटॉप पाने के बाद भी नहीं देते, क्योंकि ये लोग मतलब कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं, डेवलपमेंट के बारे में लोग सोच ही नहीं रहे बिल्कुल। अच्छा, सपा आप कह रहे हैं सपा की बनेगी, तो सपा के ऐसे कौन से कार्य हैं? सपा ने क्या किए, एक्सप्रेस वे बनवाए, उसके बाद लैपटॉप वितरण किया, 100 दिया उसको। योगी जी ने क्या किया कि 100 बदल के 112 के आप नाम बदल रहे हैं, जहाँ पर आप नाम जो बदल रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट का, उसकी जहाँ पर आप एजुकेशन में पैसे इन्वेस्ट कीजिए ना। नाम बदलने में 200-300 करोड़ रुपए का फालतू खर्च जाता है। आप जो नाम बदल रहे हैं, प्रयागराज का नाम मतलब इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया आप, तो उसके लिए जो डेवलपमेंट कर रहे हैं आपने कहा कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया, लेकिन सरकार का कहना है कि ये पहले ही प्रयागराज था, इलाहाबाद तो बाद में रखा गया। लेकिन अब उसमें आप क्यों पैसा फालतू इन्वेस्ट कर रहे हैं? आप बच्चों को इन्वेस्ट कीजिए, एक्सप्रेस वे बनवाइए, कॉलेज यूनिवर्सिटी खोल दिए। राम मंदिर का मामला क्या बज रहा है? वहाँ पर ना हम तो चाहते हैं ना मस्जिद बने ना मंदिर बने, वहाँ पर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल दिया जाए कि वहाँ बच्चों का डेवलपमेंट हो। क्या हमारे यहाँ की शिक्षा कहाँ जा रही है आजकल? उस जो मंदिर मस्जिद बना हुआ है, उस मंदिर मस्जिद से कोई मतलब नहीं है। हमको तो देश को हमको आगे ले जाना, मेन समस्या में प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को ध्यान नहीं। वही मस्जिद है जिसपे कई लोग काल के गाल में समाये, उस पर गोलियां चलाई गई, मतलब वो कोई मायने नहीं रखता आजकल। सर मतलब आजकल हो क्या रहा है ये देखिए ना, हमारी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, हमारे मतलब हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा प्रदेश कहाँ जा रहा है। क्या बोल रहे 1 ट्रिलियन की वो बनाएंगे इकोनॉमी, कहाँ बन गए 1 ट्रिलियन? 5 साल तो बीत गए। चलिए, ये थे यहाँ के छात्र जिनका कहना है कि ये सरकार छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रही है। जिले की बात करें तो जिले में सिर्फ ओनली 5 लैपटॉप दिए जा रहे हैं, इससे बच्चों का विकास नहीं होता है। और भी चलेंगे दूसरे पड़ाव पर, वहां से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अगली बार सलोन विधानसभा पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। के न्यूज का कारवां सलोन विधानसभा के दूसरे इलाके में पहुंचा है और वहां से भी जानने की कोशिश करेगा कि अब की बार सलोन विधानसभा पर किसका रहेगा भौकाल टाइट। और हमारे साथ भी कुछ लोग हैं, जैसे अगर बात करें जिस तरह राजनीति गर्म हो रही है, लेकिन ठंडी भी उसी तरह विकराल रूप पकड़ रही है और लोग भी हैं यहाँ पे, आग भी गरम जल रही है, लोग आग भी सेक रहे हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार सलोन की क्या स्थिति रहेगी। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद पांडे। दादा, क्या लगता है कि आपकी सलोन विधानसभा सीट पर अब की बार किसका भौकाल टाइट रहेगा? अरे बीजेपी का, और किसका का है? अरे भगवान जाने भाई, और भाई सुनाई पड़ रही बीजेपी को। सुनाई पड़ रही या आप कह रहे हैं? नहीं, कामों बढ़िया कर, का कौन गड़बड़? कौन से काम? 1-2 काम? अरे काम सब बढ़िया किए, कौन गड़बड़ काम? 1-2 काम बताइए। बिजली रहती है 24 घंटा, गैस मिल रही, हर चीज मिल रहा। फ्री? अच्छा, फ्री नहीं, जो मिलत फ्री थोड़ा मिलत, पैसा बार फ्री में दे रही तो आप बीजेपी को देंगे? हाँ। अच्छा, विपक्ष तो कह रहा महंगाई बहुत बढ़ गई। अरे तो का महंगाई चाहे जो सरकार आई, महंगाई कम थोड़ा होगा। विपक्ष कह रहा भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। अरे तो दुनिया भी कह रही, जो जगह जहाँ करेगा वही। आपका क्या विचार है कि आपकी? हम तो बीजेपी में दे भाई बहुत ताजुब है, भी तो दादा कहा था कामों बहुत बढ़िया है और वोट भी बीजेपी का दे। और भी कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कि इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसका भौकाल टाइट रहेगा। दादा, क्या नाम है दादा आपका? राम शिरोमल तिवारी। दादा, क्या लगता है किस विधानसभा से हैं आप? इसी सलोन विधानसभा से। सलोन विधानसभा से। अब की बार यहाँ किसका भौकाल टाइट रहेगा? बीजेपी का। बीजेपी? ऐसा का है? बीजेपी जो है इसलिए रहेगा कि हमारे पूर्वजों की खोई हुई संपत्ति को हमको वापस लाकर करा दिया। इसके पूर्व तमाम राजा आए, उसमें हाथ नहीं लगाया। कौन सी ऐसी चीज है जी? कौन सी ऐसी चीज है? जैसे हमारे पूजनीय राजा रामचंद्र जी हैं,
काशी विश्वनाथ है, और हमारे पुरखों की जो जमीन चली गई थी कश्मीर की, उसको ये सरकार ला करके बिना झगड़ा, बिना दंगा, बिना खून खराबा के लाकर आपको वापस कर दिया। तो इससे अच्छा तो हमको कोई शासक नहीं लगता है। तो अब और हम सबको क्या चाहिए? क्या लगता है कि अब जैसे जैसे राजनीति, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, वैसे दल बदलने की भी बीमारी बहुत तेजी से शुरू हो गई है? आपके सब मंत्री ने जो है एक दल बदल के दूसरे दल में शामिल हो गए। दल बदलने की स्थिति इसलिए बन गई है कि वो दोनों जो है निश्चित विचार के नहीं है, उभा फोस में पड़े हुए हैं कि हो सकता है कहीं बीजेपी हार जाए तो मैं दूसरे में चला जाऊं, ताकि हमारी जो कारनामा हो बरकरार रहे। अच्छा। और जो मजबूत विचार के हैं, बीजेपी हारे तो जीते तो मैं बीजेपी में हूँ, और इसके पूर्व भी जो है सोशलिस्ट बनी, जनसंघ बनी, भाजपा बनी, तो जो रहा है वो रहता चला आया, और अपना जो उद्देश्य था पूरा किया, देश के लिए काम कराया, देश की संपत्ति को ठीक कर दिया। अब आदमी चाहे कि बीजेपी जो है घर घर झाड़ू लगावे, तो ये असंभव बात। झाड़ू लगाना हमको अपना घर साफ करना पड़ेगा। बिल्कुल, जैसा कि दादा ने बताया कि जो पूर्वजों की जमीन थी, जो पूर्वजों के संस्कार थे, जो पूर्वजों से हम लोगों के मंदिर पड़े थे, इस सरकार ने उन चीजों को उभार कर हम लोगों के सामने लाए। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? गिरीश द्विवेदी। भैया क्या लगता है कि अब की बार कौन सी विधानसभा से है? पहले हम यहीं जहां आप खड़े हैं। कौन सी है? अमेठी, रायबरेली विधानसभा। विधानसभा सलोन है। तो सलोन में क्या लगता है किसका भौकाल टाइट रहेगा? अरे भौकाल क्या, बीजेपी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। ऐसा क्यों? अरे यार काम बोलता है, और क्या बताएं। कौन सा काम है ऐसा? क्या बता दो आप, दो चार बता दो। नहीं, अच्छा आप अदर पार्टी का बता दीजिए। अदर पार्टी नहीं जानना, मुझे बीजेपी के कार्य जानना। तो बीजेपी हमारे दिल में है, हमारे रोम रोम में है, बस यही मान लीजिए। कार्य से मतलब नहीं? कार्य क्यों नहीं यार, क्या नहीं हुआ है, क्या नहीं हुआ आप ये बताइए। दो एक काम बता दीजिए। अरे हम कह रहे हैं आप क्या जानना चाहते हैं वो पूछिए कि क्या नहीं हुआ है। तो सब कुछ हुआ। हमारे यहाँ की सड़कों को आप जायजा ले लीजिए, हमारे यहाँ की बिजली की स्थिति आप देख लीजिए, लाइट है। इसके पहले हम लोगों को 8 घंटे तक लाइट नहीं मिल पाती थी। अच्छा। आज ये आलम है कि 18 घंटे लाइट मिल रही है हम लोगों को। इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको? बिजली पानी यही किसान की मांग होती है। बिल्कुल ठीक है, और ये दोनों हम लोगों को मिल रहा है। नहर में पानी कभी नहीं आता था, आज के टाइम में है। जब तक लोग ये नहीं कहते कि अब साहब बंद करवा दीजिए, तब तक पानी आता रहता है। विपक्ष कह रहा है कि सब दल बदल। ये तो नहीं कह सकते कि वो भ्रष्ट हैं कि क्या हैं, लेकिन ये जरूर जानना चाहेंगे कि वो जो दल बदल रहे हैं वो सही नहीं है। क्योंकि अगर अपने घर में आप रह के सुरक्षित नहीं हो तो किसी और के घर में जाएंगे तो आप कितने सुरक्षित हैं? आप हमको ये बताइए। बिल्कुल, जैसा कि भैया दल बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बात करें कि अपने घर में जब सुरक्षित नहीं तो दूसरे घर में कहां सुरक्षित होंगे। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैया क्या नाम है? अर्पित तिवारी। भैया क्या लगता है कि अब किस सलोन आपकी टक्कर बराबर की होगी? जो विधानसभा है यहाँ कार नहीं, यहाँ विधानसभा में कोई कार हुआ ही नहीं है। अच्छा। विजय की कार्यकाल में तो कौन कार्य कराएगा? अरे इसमें सपा थी इसके पहले, उसका भी कार्य ठीक नहीं था, लेकिन उससे अच्छा था, इनसे अच्छा था। ये देख लिए किसानों बार में ये सब जो जानवर घूम रहे हैं, इसका कोई उपाय है सरकार के पास? बताइए, आप ही बताइए। तो जानवर किसने छोड़े? अरे जानवर किसने छोड़े? जो बीजेपी वाले हैं जो नियम लाए, इसके पहले क्यों नियम नहीं लाए? इसको नियम रखना चाहिए, पहले गौशाला बनाना चाहिए था, तब नियम लाना चाहिए। बता रहे गौशाले बनवाए, कहाँ बनाए? आप दिखाइए गौशाला है। आप मीडिया उनका दावा कर रहे हैं। अरे वो तो दावा कुछ भी कहते हैं कि धरती से हम पानी निकाल रहे हैं, वो तो बहुत कहते हैं, कह रहे हैं लैपटॉप बंटवाएंगे। अरे इसको पहले बंटवाना चाहिए, कह रहे हैं आचार संहिता लग रही। कहाँ से आपका काम कहाँ बोलता है? तो फ्री में राशन दिया, फ्री सिलेंडर दिया। अरे फ्री राशन दिया तो बच्चों क्या कोई रिजल्ट क्लियर कराए हैं? यूपी में आज तक जितने भी वैकेंसी हुई हैं सब रद्द हुई हैं और सब भ्रष्टाचार हुई हैं। नौजवानों के लिए क्या किया इन्होंने, बताइए। अच्छा, क्या लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य थे, श्रम मंत्री भी थे, वो भाजपा से छोड़ के सपा में शामिल हो गए? अरे देखिए, राजनीतिक लोग हैं, जिधर बड़ा भारी रहेगा उधर भागते हैं। तो सपा भारी है? नहीं, सपा भारी है यहाँ से। अच्छा। मैं बीजेपी में जो ये नहीं कह रहा हूँ बीजेपी खराब है, लेकिन ये विधानसभा ने बीजेपी ने काम नहीं किया है। अच्छा। और अन्य विधानसभा में काम अच्छा किया है। उन्होंने बहुत से जो नियम लागू किए हैं उसके मैं पक्ष में भी हूँ। जैसे मैं विपक्ष में ये भी हूँ, किसान आंदोलन 3 महीने बाद क्यों रद्द किया? इसके पहले उनको विचार विमर्श करना चाहिए था ना।
आप कितने किसान मार गए, उनका जिम्मेदार कौन है? पीएम तो कह रहा है कि वो समझ नहीं पाए तो हमने वापस ले लिया। पीएम को 3 महीने लग गए समझने में। अरे उनके पास प्रोफाइल एक से एक आदमी बैठते हैं उनके पीछे आगे, उनसे पूछना चाहिए एक दिन में। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब की बार सलोन विधानसभा पर किसका भौकाल टाइट रहेगा। भैया क्या नाम है? देवेंद्र कुमार तिवारी। क्या लगता है कि अब की बार सलोन विधानसभा तो अब की बार सपा की झोली में है भाई। झोली सपा? कौन आ रहा आपकी बार? अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद? हाँ बिल्कुल जिंदाबाद। योगी जी? अब योगी आराम करें। कहाँ? मठ में जाए भाई। मठ में? और कहाँ यहाँ अखिलेश? अरे यहाँ जानवर हाकत किसानों की जो है हालत की हम व्यवस्था किए हैं, यहाँ गौशाला की वहाँ गौशाला की कोई व्यवस्था हुई आज तक? जितने भी काम है सब कागज पे हैं। कागज पे किसानों की आय 2 गुनी, मोदी जी भी कहते हैं आय 2 गुनी, और यहाँ 1 भी गुनी नहीं है। और बताओ 1 गुनी नहीं तो 1 गुनी कहाँ गई? नहीं 1 गुनी कहाँ? आधी हो गए भाई। कहाँ? बाकी कहाँ गया? बाकी चला के सब गोरू के चक्कर में। गोरू के जानवर आप चलिए पहले खेतों को देखिए किस तरीके जानवर चर रहे हैं। लोग 11 बजे। जानवर किसके हैं ये? जानवर तो किसान के हैं। अच्छा, लेकिन जो चीज बिकेगा नहीं, जो बिकेगा नहीं। पहले तो नहीं कह रहे थे, कट रहे थे, हमने रोक लगाई खाली। अभी तो कट अच्छा वो कट नहीं रहे? नहीं कट नहीं रहे। अब हम तो नहीं कह रही है ना, ये सरकार कह रही है कि कट रहे थे, हमने रोक लगाई। स्लेटर हाउस जो भी हैं वो किसके हैं? सरकार किसके हैं आप बताओ? नहीं बीजेपी के ही आदमी के पास तो है, जैसे स्लेटर हाउस हुए। अच्छा उनके पास है तो चलिए 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि वो केशव प्रसाद मौर्य के हैं, तो वो तो बीजेपी में है, तो उनको और कटवाना चाहिए। और कटवा तो ही रहे हैं। कटवा रहे हैं तो ये सब जानवर आ कहाँ से गए थे? और भी कोई लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार किसका भौकाल टाइट रहेगा। बच्चा अभी पढ़ते हो आप? अच्छा, क्या नाम है आपका? अतुल तिवारी। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी जीतेगी अब यहाँ सलवन विधानसभा से? कोई काम 5 साल में भाजपा ने। कौन आ रहा है? अखिलेश यादव यहाँ से। सलोन विधानसभा? सलवन विधानसभा जिसको टिकट मिलेगा, अभी टिकट नहीं मिला। टिकट चाहे जिसको मिल जाए, टिकट जिसको मिलेगा भाई। भाजपा सरकार ने 5 साल में कोई काम यहाँ नहीं। तो कौन आएगा? बता तो रहे हैं अखिलेश यादव पार्टी जीते। कौन आएगा? यूपी में कौन आएगा? अखिलेश यादव सरकार बनेगी। कब आएंगे? जब चुनाव होगा तो। कब है? 10 मार्च को आएंगे ना। 10 मार्च को आ जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा है कि सपा भाई जी का कहना है कि अखिलेश यादव आएंगे, वो भी 10 तारीख को आएंगे। हम लोग भी इंतजार करेंगे कि अखिलेश यादव आए। और इसी के साथ हम चलेंगे दूसरे पड़ाव पर और वहां से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई सलोन विधानसभा में किसका भौकाल टाइट रहेगा।